चलो, दसवां अध्याय जप के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। मंत्र का कैसा महिमा होता है, उसमें जो एक आख्यान आने वाला है, उस आख्यान के बारे में बात कर रहे हैं। सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण के बारे में। दसवां अध्याय जन्मे जी बोले कि वह द्विज से सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, किस देश में पैदा हुआ तथा कैसा था, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने ऐ शब्द कैसे सुना, फिर स्वयं भी कैसे उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उसी ब्राह्मण को सिद्धि प्राप्त हो गई, या सर्वत्र विद्यमान रहने वाली, सब कुछ जानने वाली भगवती उस पर किस प्रकार प्रसन्न हुई। आप यह मनोरम कथा मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सुत जी ने कहा, राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास मुनि सरस पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा कि हे राजन सुनो, मैं यह पवित्र पुराण कथा कह रहा हूँ। कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैं यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थटन करता हुआ मुनियों के सेवित पवित्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा, जहाँ सभी मुनि प्रणाम करके एक उत्तम आसन पे ठहर गए, जहाँ ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि सब मुनियों से यह पूछा, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है, निश्चय इस मुनि समाज में शंका रहित हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र वरुण अग्नि इंद्र कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दो अश्विनी कुमार भग पुषा चंद्रमा और सभी ग्रह सब में सबसे अधिक आराधनीय अभिष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य शीघ्र प्रसन्न होने वाले? हे मानद सर्वज्ञ व्रतधारी मुनिगण, आप मुझे शीघ्र बताएं। अनेक सारे देवता है, तो शीघ्र फल में कौन देते, ये पूछा है कि वे तत्काल फल देने वाले, उत्तम फल देने वाला कौन है, जिसकी हम उपासना करें, वो हमें कहिए। तो उसका जवाब है इस प्रकार। जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने कहा कि ये जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा स्वर्गामिनी सर्वदायिनी कल्याणकारिणी है। वे ही ब्रह्मा आदि सर्वश्रेष्ठ देवताओं की जननी और वे ही संसार की वृक्ष की मूल रूपिणी आद्य प्रकृति है। बस उसी की शरण में जाइए, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। वे भगवती केवल नाम उच्चारण स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती है। जो लोग उनकी उपासना करते वरदान देने के लिए सर्वदा दयाचित है। हे मुनिगण, उनके नाम क्षण के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, वह पवित्र वृत्तांत में आप लोगों को कहता। अब वो आख्यान आ रहा है,
कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे, वह निसंतान थे, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए विधिवत पूर्वक उन्होंने यज्ञ किया। कौशल देश में देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। वेदज्ञ कर्मज्ञ में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित कर विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनाकर अग्नि स्थापित कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को ऊर्ध्वयु, बृहस्पति को होता, कैल मुनि को प्रस्तोता और गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अन्यान्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। ये कथा मैंने कोई और भी शास्त्र में सुनी है, मुझे याद नहीं आता। ये कथा कहीं है, मैंने पढ़ी हुई। देवी भागवत तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। एक बार सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वर से युक्त स्वरित से समन्वित रथंतर नाम का गान करने लगे। एक बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया, क्योंकि गोभिल है ना, इसमें नहीं लिखा, या तो आगे लिखा होगा, गोभिल वृद्ध थे, इसलिए श्वास में थोड़ी उसको गान करने में तकलीफ पड़ती थी। मैंने जहां पढ़ा था उसमें ऐसे कथा थी। वो उम्र में बुजुर्ग होने के कारण श्वास में थोड़ा उसको थकान लग रही थी, लंबा श्वास लेने में, लंबा सुर गाने में, तो उनसे वो स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत गोभिल मुनि से कहा कि हे मुनिक्य, तुम मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाए हुए काम्य कर्म में स्वरभंग कर दिया। अब ये देवदत्त था, वो तो जवान थे, और ये गोभिल थे, वो वृद्ध थे, उसके पिता तुल्य थे, फिर भी उन्होंने अहंकार से उसका अपमान किया। अपमान नहीं करना चाहिए था, उन्हें शांति से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु आप स्वर विवेक कर रहे हो, आप बुजुर्ग हो, तो ये स्वरभेद हो रहा है, तो कोई यज्ञ में नुकसान तो नहीं करेगा, अनर्थ तो नहीं करेगा, कुछ हमें सोच समझ के करना चाहिए। सब उसको प्यार से शास्त्रार्थ करना चाहिए था, पिता तुल्य थे, मगर शास्त्रार्थ नहीं किया। उन्होंने ऐसे महान विद्वान को, साम के वेद ज्ञाता को, और बुजुर्ग भी थे, उनको उन्होंने मूर्ख कह के पुकारा। अगर वो मूर्ख है, उसको पता था, तो उनको यज्ञ में उसको सामगान के लिए उद्गाता के स्थान पर उसको बैठाना नहीं चाहिए था। खुद ब्राह्मण है, खुद एक विद्वान है, तो वहां उद्गाता तरीके उसको बैठाना ही नहीं चाहिए था। और छोटी उम्र जवानी थी, पुत्र वासना थी, और उसमें उससे भूल हो गई। उन बुजुर्ग को, ये जो मैं कह रहा हूं, जो अलग जगह से मैंने कथा सुनी, उसको भी इसमें लेता जाता हूँ, वो मैं मुख पाठ कहता हूँ, यहाँ वो नहीं लिखा है। तब उन्होंने अहंकार से कहा कि हे मुनि मुख्य, तुम मूर्खो, तुमने आज मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए काम्य कर्म में स्वरभंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। अरे, क्योंकि खुद वो पुत्र देने के लिए बैठे थे, इतना सामर्थ्य है
तभी तो उसको यज्ञ के उद्गीत गान के अंदर उस बुजुर्गों को बैठाया था। अगर भरोसा ही नहीं था तो लाना ही नहीं था। और अगर भूल हुई ऐसा लग रहा है तो प्रेम से उसको शास्त्रार्थ करना चाहिए था, प्रणाम करके कि मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ऐसे करके कह सकता था। क्योंकि इसके बच्चे नहीं, यानी कि ये जवान है, और वो तो बुजुर्ग थे, वेद के बड़े ज्ञाता थे, उसको उन्होंने इस प्रकार से अपमान किया। तब उन्होंने श्राप दे दिया, सभी प्राणी के शरीर में श्वास आता जाता है, इसे रोकना कठिन है, अतः ऐसी स्थिति में स्वरभंग हो जाने में मेरा कोई दोष नहीं। उसमें ये बुजुर्ग थे, इसलिए उसका दोष नहीं था। महात्मा गोविल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उससे कहा, हे विप्रवर, आप निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हो? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे श्राप क्या दे दिया? पुत्रहीन होने कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी श्राप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन ही अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो इसके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। हे प्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं अब क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य न दान के पात्र होता है, वह सब कार्यों में निंदनीय होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्रविहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाए। राजा विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चटके स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। देने वाला तो विशेष रूप से नरगामी हो जाता है, नरकगामी हो जाता है। यानी कि मूर्ख ब्राह्मण भूखा है तो उसको भोजन करा, दान में ज्यादा देने का मना किया है, क्योंकि वरना है वो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। कहने का यह वह मतलब है कि उसको इतना सारा दान देते रहेंगे तो वेद को आता नहीं है, कोई वो प्रवृत्ति कर रहा है, न विज्ञान न कुछ भी उसके पास है, तो वो क्या करेगा? मूर्ख व्यक्ति खा पी कर पाप करेगा और पाप की बढ़ेगा। उसीलिए उसको ज्यादा अन्न की मना की। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते। मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित है, साथ ही वहां मूर्ख लोग पंडित के बीच आसन पूजन दान रंच भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित को जानकारी अवश्य दे। विद्वान को चाहिए कि वो मूर्ख और पंडित दोनों की जानकारी सबको खास दे। चाहे दान मान परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते, उस देश में पंडित जनों को किस प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए होती है। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं,
वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करते, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते। अतएव वे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभील मुनि ने आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस साप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ, मैं आपके पैरों पर गिरता हूँ। लोमस ऋषि बोले, यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीनहीन, असहाय, नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों में गिर पड़ा। तब उस दीनहीन देवदत्त को देखकर गोविल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर में क्रोध करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जब स्वभाव शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म होता है, किंतु पुनः उसका संयोग हटते ही शीघ्र शीतल हो जाती है। तब दयालु गोविल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त को कहा कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर प्राप्त कर लेकर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत उत्कृष्ट यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उनके यथा समय गर्भधारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ सब कर्म किए। तत्पश्चात सुमन, श्रृंगारकरण, सीमंतोपनयन, वेद संस्कार विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत सा दान किया। रोहिणी नक्षत्र युग शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त के शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात संस्कार किया। पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी किया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। आठवें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन में पिता देवदत्त उसे पुत्र का विधिवत ने संस्कार किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकता था। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहता। उनके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्ति नहीं हुई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करना भी नहीं जान पाया। हे मुनि, सभी ब्राह्मण तपस्वियों अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई, देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकला। हे मुनि, वह जहां कहीं जाता लोग उनकी हंसी उड़ाते, यह तक कि उनके माता पिता भी उस मूर्ख को कहते हुए उनकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग माता पिता तथा बांधु बांधव निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक ने मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह जंगल में चला गया। अंधाया पुंग पुत्र ठीक है, परंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवास का जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर रहने लगा।
मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हुआ वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। 11वां अध्याय, 11वां अध्याय, तृतीय स्कंद। लोमस ऋषि बोले, हे जमदग्नि, वह तथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवी देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में कुछ नहीं जानता था। वह किलोक, जप, गायत्री कुछ नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि, आचमन तक का पता नहीं था, उसका भी ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण अग्निहोत्र, वैश्यदेव, अतिथि संस्कार, संध्या वंदन समित होम कुछ विषय नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन करे, शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले गंगा से स्नान कर लेता। दोपहर के समय वह उनकी इच्छा से अन्य फल लाकर, वन्य फलों को लाकर खा लेता। मूर्ख को भक्ष्य अभक्ष्य कुछ ज्ञान नहीं था। वहां निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव से भाषण करता, झूठ कभी नहीं बोलता था। उनकी सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह न तो कभी किसी का अहित करता, न अविहित कार्य करता। वह यही सोचता हुआ निडर होकर पर्ण कुटीर में सोता कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ, मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः मेरा शीघ्र मर जाना है। वाह, देव ने मुझे मूर्ख बनाया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करते भी मैं अपना जीवन व्यतीत गवा रहा। जैसे रूप संपन्न वध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष, दूध न देने वाली गाय निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार में निष्फल मैं भी निष्फल कर दिया गया हूं। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्वजों में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख अधम ब्राह्मण हुआ हूं। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया, साधुओं की सेवा नहीं की, धनदान ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। इसी कारण में दुर्बुद्धि हुआ हूं। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए हैं, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख हो गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, कौन कौन सी साधना करूं। अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्ध व सर्वथा विफल हो जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र आदि सभी देवता काल के वश है, इसलिए काल ही सर्वदा। अब ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया। उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल छल वाले उन वन में रहते हुए ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, और उससे न कोई जप किया, न आराधना, न कोई मंत्र। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप किया, समय बिताता रहा। उस बेचारे को कुछ आता ही नहीं था। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलते। अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया
यह सदा सुव्रती है, सत्यव्रती है, मिथ्या भाषण नहीं करता। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष्य बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर, भीषण आकृति वाला निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा एक कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करते हुए जोर से खींचकर तीर चलाया। तब तीर से बधा हुआ वह सुर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप आ पहुंचा। तीर तो लग गया, तीर से विंधा हुआ जो ये सुअर था वो मुनि के आश्रम पर आ गया। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था। शरीर रक्त से लथपथ उस बेचारे को उस दशा में देखकर सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयार्द चित्त हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया से अतिरेक कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत मुनि मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था, न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देव योग से उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सरस्वती मंत्र बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। उसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कई दूर मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचते धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला निषाद भी वह सूर को खोजता हुआ मुनि के निकट पहुंचा। उस आसन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याघ्र ने प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। पूछने लगा कि हे द्विजवर, वह सूर कहाँ गया? मैं आपके सत्यवासन से प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सूर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उसकी क्षुधा शांति के लिए ही यहाँ आया हूँ। हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यह जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यवती, अतः मुझे अब सच सच बताइए, मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। मैं आपसे पुनः हूँ कि मेरे बाण से घायल सुअर किधर गया? आप मुझे शीघ्र बताइए। उस वाक्य इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए। मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्य व्रत नष्ट न हो और मुझे बहुभिन्न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल वह सूअर भाग गया, यह मिथ्या में कैसे कहूं? और यदि इसे सच बता देता हूं तो वह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सूअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोज कर अवश्य ही मार डालो। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणी का कल्याण हो, वही सत्य है। और जो इसके विपरीत है वह असत्य
सत्य है। वाह, सत्य की कितनी सुंदर व्याख्या की। सत्यम सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति हनेह तदेव सत्यमृत यथान्यतेव। वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो। वह असत्य भी सत्य है जो दया से युक्त। सत्य यानी सत्य का अर्थ ये नहीं है जैसा है वैसा शब्द शब्द तो कॉपी कहते हैं। विष्णु भैया, विष्णु भैया, विष्णु भैया डिस्टर्ब हो रहा है भैया, प्लीज। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? सत्य के बारे में बता रहे थे स्वामी जी, सत्य असत्य के बारे। और वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से। जैसा है वैसा बोल लेना उसको तो कॉपीराइट कहते हैं। जैसा है वैसा बोल लेना तो कॉपी हो गई ना, कॉपीराइट। सत्य का अर्थ धर्म है। सत्य तो सबसे बड़ा धर्म ही है ना। सत्य परमात्मा है, सत्य धर्म है, सत्य पदार्थ नहीं, सत्य वाक्य नहीं। सुंदर बात है। हम वाक्य को सत्य मान लेते, पदार्थ को सत्य मान लेते। सत्य तो परमात्मा है, सत्य धर्म है। सबके हृदय में परमात्मा है। किसी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा दुखी हो जाए तो वो सत्य सत्य नहीं है। जिन वाक्य से धर्म नाश हो जाए तो वो सत्य सत्य नहीं है, वो असत्य है। धर्म का नाश कर दे वो सत्य होने के बावजूद भी असत्य है, क्योंकि वो तो धर्म का नाश कर रहा है। सत्य क्या है? बहुत सुंदर व्याख्या है श्रीमद् भागवत के अंदर। आप देखो, धर्मराज युधिष्ठिर का 4 हाथ हवा में रथ चलता था, जमीन को नहीं छूता था, सत्यव्रत थे। द्रोणाचार्य जी को मारना अति जरूरी था। जब तक भीष्मा पिता द्रोणाचार्य हाथ में शस्त्र है तब तक पूरे विश्व में कोई ऐसी सेना नहीं जो उसको मार सके। द्रोणाचार्य को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उसका एक का एक पुत्र अश्वत्थामा, उसके प्रति उसको अत्यंत आसक्ति थी। भगवान ने अश्वत्थामा एक हाथी का नामकरण किया रात्रि के समय। नामकरण करके भीम को कहा, कल तुम इस हाथी को मार डाल। बाद में द्रोणाचार्य जहां युद्ध करते होंगे वहां पे हम सब जाके कहेंगे कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने पढ़ाया, सिखाया। युधिष्ठिर जी को कहा कि आप सत्यव्रत है, द्रोणाचार्य मेरे पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे सत्य की व्याख्या कुछ अलग है और आपके सत्य की व्याख्या
कुछ अलग है। आपको द्रोणाचार्य जब पूछे क्या अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा, तो आप कहना क्या अश्वत्थामा मारे गए, क्या अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है। आप बोलेंगे कि हाँ भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, ऐसा बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे तो सत्य ही है, असत्य नहीं है। आपको बस इतना बोलना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, युद्ध को जीतना, धर्म युद्ध को जीतना एक सर्वश्रेष्ठ सत्य है। और ये आतताइयों का रक्षा करने वाले जो है उसको नहीं मारेंगे तो उनसे बड़ा पाप, उनसे बड़ा असत्य कौन सा होगा, भगवान ने कहा। बदाली भीम ने अश्वत्थामा रूपी हाथी को मार डाला। सब आ गए पूरे के पूरे यहाँ पर, अश्वत्थामा हता। द्रोणाचार्य ने कहा संभव ही नहीं। द्रोणाचार्य ने तुरंत रथ को मोड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने खड़े रह गए। बोल वत्स, तो कभी असत्य नहीं बोल सकता, मुझे पता है सत्यव्रत हो। भगवान ने सबको इशारा किया शंख तैयार रखो, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर बोलेंगे तो सही, मन में ग्लानि रह न जाए, इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ न कर दे। जैसे ही वो बोल ले कि अश्वत्थामा मर गए, उसी समय शंख सब शुरू कर देना, ताकि वो कुछ गड़बड़ी करे तो भी द्रोणाचार्य तक उसका शब्द न सुनाई। और ऐसा ही हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ बात सत्य है, भीम ने अश्वत्थामा को मार डाला। जैसे इतना बोले भगवान ने शंखनाद किया, सबने शंखनाद किया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने धीरे से कहा नरो वा कुंजरो, वो हाथी है या मनुष्य, वो पूछ लो आप। वो मुझे पता वो आप पूछ लो कि हाथी मारा या मनुष्य। उस समय उसके रथ का रहता था, एक हाथ नीचे, क्योंकि मन में संशय प्रकट। असल में भगवान ने कहा था तो ये सत्य ही है, असत्य भी सत्य है, उसमें उसको शंका हुई, इसलिए उसका रथ नीचे। कई बार सत्य भी असत्य होता है और असत्य भी सत्य। धर्म की रक्षा के लिए सत्य का उपयोग करना है, भगवान की प्रीति के लिए सत्य का उपयोग करना है। वही सत्य सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, और इसके विपरीत जो कुछ है वो सब असत्य है। इस परस्पर विरोधी प्रसंग में मेरा हित कैसे हो, मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो। लोमस ऋषि ने कहा कि ये ब्राह्मण ऐसा विचार करते हुए सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याग को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा करुणायुक्त एंग एंग शब्द उच्चारित हो गया था। उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या प्रदान। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्या स्फुरित हो गई और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने
अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याघ्र से एक श्लोक इस प्रकार कहा। वो श्लोक है, या पश्यति न सा वृत्ते सा वृते, या वृते सा न पश्यति, अहो व्याघ्र स्वगा स्वकार रियार्थिन किम पृच्छसे पुनः पुनः। जो आंख देखती है वह बोल नहीं सकती, जो वाणी बोलती है वो देख नहीं सकती, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याघ्र, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। वाह, विचित्र जवाब देते। उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला व्याघ्र उस सुअर के निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोक में विख्यात हुए। तत्पश्चात सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया। पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यंत विख्यात हुए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उसका यशोगान करने लगे। मुनिगण उसके विस्तृत व्याख्या की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उसके परिवार के ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति जगत की करुणा कारण स्वरूपा परादेवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करती रहनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बामुखन का अनुष्ठान वैदिक विधि से अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नाम उच्चारण करने, स्तुति करने से सभी इच्छित मनोरथों में पूर्ण कर देती है, इसलिए उसे कामदा भी कहा जाता। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, मूर्ख, मूर्ख, दुखी, शत्रुओं से पीड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शूद्र, विकल्प, शांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट से रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन, सदैव मानसिक रोग से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों के भगवती सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पुत्र आदि संपन्न, पुष्ट पुरुष शरीर, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्ण रहने वाले, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों में भगवती की उपासना है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अनविरेक क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त लोगों में सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त लोगों के भगवती अंबिका की सर्वदा विधिवत आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इन संसार में सुखी है, इसमें लेश मात्र भी संदेह। व्यास मुनि ने कहा कि ये राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह अति उत्तम महात्मा सुना था। हे राजेंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती सदा अर्चना करनी चाहिए। चलो 12वां अध्याय कर लेंगे। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ, मेरा प्रश्न है, जैसे कोई बच्चा
बोलता नहीं है, 5 साल का हो गया जैसे, तो उसको इस मंत्र का उच्चारण करवाना ठीक रहेगा, करवा। हाँ, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। जी, इतना तो बोल पाएगा वो, जैसे क्या कह एम, रहे हैं आप, फिर से बोलिए। इतना शब्द तो स्वामी जी वो बोल नहीं पाएगा जैसे। तो एम का उच्चारण करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी, और ऐसे आपने बताया ओम ऐं सरस्वती नमः। हाँ, जी, आप एक काम कीजिए, वो कितने साल का है? 5 साल का हो गया स्वामी जी। वो बोलना आता है या गूंगा ही है एकदम? नहीं, गूंगा तो नहीं है स्वामी। कम बोलना सीखा है, कम बोलना सीखा है। आप वीडियो कीजिए ताकि आपसे मैं बात कर सकूं। कई बार हाव भाव से कई चीज पता चलती है। आप मौन हो जाएंगे तो मैं उसका अर्थ ही नहीं समझ सकता। रिकॉर्डिंग चालू रहने दूं कि बंद कर दूं? ना, कोई बात नहीं, बोलेगा सत्संग में कई काम होगा। हाँ, बोलिए। आवाज बहुत है आपकी यहाँ। जी स्वामी जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, पर क्या कह रहे आप? वो स्वामी जी, मेरा पोता है, 5 साल का हो गया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा बोलने लगा है, लेकिन साफ नहीं बोलता है। अच्छा, मतलब जितना कोई उसमें जो शब्द तो समझ गया, जितने उसमें जो बालकों में चंचलता होती है बोलने की, उतनी ही होगी। कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा बर्तन लीजिएगा, जी मैं आप विधि बता, जी और बेर आते हैं, छोटे छोटे बेर, चनिया बेर कहते हैं हम लोग, लाल रंग के होते हैं, इतने छोटे छोटे बेर, एकदम छोटे छोटे बेर होते हैं, चनिया बेर कहते हैं उसको। अच्छा, पकने पर वो लाल हो जाते हैं। उसमें जो बीज होता है बहुत बड़ा होता है, केवल छिलका ही होता है। चने का बेर कहते हैं, देशी बेर कहते हैं। तो वो चने का बेर आप, बेर एकदम ज्यादा आप ले लीजिए। जी भले आपको समझ ना आए, मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जी आप अपनी आवाज बंद कर दीजिए। वो छोटी जाड़ी के बेर, लाल वाले, लक्ष्मी पूजन में आते हैं। हाँ, लाल वाले छोटे छोटे बेर थे। हाँ, एकदम चने जितने बेर होते हैं वो। हाँ हाँ, वो बेर है ना, एक बड़ा बर्तन लेकर उस बच्चे को उस बर्तन में बैठा दीजिए। एक आसन बिछा के बच्चे को बैठा दीजिए, और ढेर सारे, इतने सारे बेर ले लीजिए, बड़ा बर्तन भर के, और उसके ऊपर बेर से अभिषेक कीजिए। धीमे धीमे अभिषेक कीजिए बेर से, या तो मुट्ठी में भी लेकर ऐसे धीमे धीमे अभिषेक कीजिए उसके ऊपर। वो बेर जो बहुत बोलते हो, ऐसे बच्चों में बांट दो, वो बच्चा बोलता हो जाएगा। एक ये प्रयोग ये बच्चों में करते हैं। आपका वॉल्यूम बंद है। हाँ संतोष जी, आपका वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ बोलिए प्रेमिला जी। जी स्वामी जी, जो जिस बेर में उसको बैठाएंगे उस बर्तन में, उसी बेर से उठा उठा के अभिषेक करें, उस पे चढ़ाए? ना ना, बर्तन तो अलग रखना है बेर का। पहले जी बर्तन में बैठा दो आसन करके, फिर जी बैठा जी, दो, फिर जो दूसरे बेर वो उसके ऊपर रखते कि बेर चारों ओर चले न जाए, वो बर्तन में बेर रहे ऐसे डालिए, और वो बर्तन में बेर जो रहे वो सब बच्चों को बांट दीजिए। पर बहुत बोलते हो ऐसे बच्चों को बांट दीजिए। अच्छा स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ऐसा था, मैं छोटा था ना, तो मैं जी बरसों तक बोलता ही नहीं था, भूखा था। हाँ फिर मेरे ऊपर ऐसे बोर का प्रयोग किया था, तो इतना सारा मैं बोलने लगा। तो फिर सब कहते थे कि अब बोर उल्टे चलाने पड़ेंगे। बोर नहीं ज्यादा चढ़ स्वामी जी, गए। हम लोगों ने भी कोशिश बहुत की। कोई बोला चिड़िया का जूठा पानी पिलाओ, कोई अमरूद के लिए बोला तोते का हाँ, जूठा खिलाओ, हम लोग सब करके देख लिए। थोड़ा थोड़ा बोलता है, लेकिन जैसे पूरा जैसे सेंस में असल समझ में ये नहीं तो रहा है, छोटे उसकी छोटे बात चुटकुले बोलता हैं, मगर है। उसका प्रारब्ध है। दूसरा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, बड़ा हो गया ना, अपने आप जी बोलने लगेगा। कम बोलता है वो अच्छी बात है,
वरना गूंगा करने में तकलीफ होगी इतनी। फिर अभी तो आपने इतनी बढ़िया कहानी सुनाई तो हमको ये मंत्र हम सोचे आपसे पूछे कि इससे ये हाँ, तो एम बोल मंत्र लेगा, बुलवा जैसे एन तो सकते हो बोल लेगा। उसको। हाँ, एम मंत्र बुलवा सकते और बेर भी उसके ऊपर डाल सकते। अच्छी बात। जी स्वामी जी, बेर सब बच्चों को बांट। ठीक, चलो, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा। स्वामी, प्रणाम। हरे अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। प्रणाम। हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, हरे कृष्ण। प्रणाम।